नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबकी हिस्ट्री फैक्ट फाइल लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। और एक बार फिर से आप सबको शुक्रिया और धन्यवाद, क्योंकि पीछे के जो भी सेशन गए हैं आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से लाइक किया। अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। लेकिन तत्काल आज करेंगे शुरुआत, और आज की छोटी सी वीडियो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी, जिसमें जितनी महत्वपूर्ण खड़ दर्शन यानी दार्शनिक पद्धतियां हैं, वो शिक्षा केंद्र, संस्कार, संस्थाएं और नगरों के संस्थापक, बस 4 से 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा कवर। तो आप कहते हैं ना, एक नजर सब कवर। तो शुरू कर दीजिए एक बार आप लोग। देखिए, सबसे पहले हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, कुछ प्राचीन नाम हैं, और इन प्राचीन नामों के अगर हम संदर्भ में बात करेंगे माय डियर, तो ये जो प्राचीन नाम आप देख पा रहे हैं, इनके आज आधुनिक नाम क्या हैं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो जब कभी कोई कहता है कंबुज, तो आज कंबुज क्या बन चुका है? कंबोडिया। चंपा, चंपा आज वो क्या है? वियतनाम है। स्वर्ण भूमि, माय डियर, जब स्वर्ण भूमि कहता है तो आप समझिएगा आज का जो बर्मा है उसको स्वर्ण भूमि कहते माय डियर। और श्याम का मतलब थाईलैंड है। मलाया आज मलेशिया है। वहीं पे वरुण द्वीप अगर मिले तो आप समझ जाना बोर्नियो की बात हो रही है। यवद्वीप की बात करेगा तो वो जावा की बातें करेगा। तो माय डियर, आपको बता दूं, जितने बहुत खास खास पॉइंट है उन पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र आप सब लोग जानते हैं, जब मैं अर्थशास्त्र की बातें करता हूं तो आपके ध्यान में आचार्य कौटिल्य आ जाते हैं, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे माय डियर। अर्थशास्त्र में वैसे दास के 9 प्रकारों की चर्चा, लेकिन मैं आपको उन 5 प्रकारों को बताने जा रहा हूं जहां से आपकी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आचार्य कौटिल्य ने एक दास बताया, उदरदास। उदरदास का मतलब होता है जो अपना पेट पालने के लिए दास बन जाए, खाने के लिए बन जाए वो दास, उसे कहते हैं उदरदास। आत्मविक्रयी, आत्मविक्रयी का मतलब है किसी विशेष परिस्थिति में खुद को बेच करके अगर कोई व्यक्ति दासता को ग्रहण करेगा तो कौटिल्य ने उसको आत्मविक्रयी कहा हुआ है। आत्माधाता, आत्माधाता स्वयं को दास के रूप में धनी व्यक्ति के पास अगर कोई गिरवी रख देता है, बंधक बन जाता है, तो वो आत्मधाता प्रकार का दास कहलाता है। दंड प्रणीत दास, अगर कभी ये सवाल आ जाए तो ध्यान रखिएगा, राज्य द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड को ना चुका पाने के कारण अगर कोई व्यक्ति दास बन जाएगा तो दंड प्रणीत दास कहलाएगा। ध्वजाहंत, ध्वजाहंत युद्ध में अगर कोई बंदी बनाया है तो इस प्रकार से बना हुआ दास कहलाएगा ध्वजाहंत। अब कुछ दार्शनिक पद्धतियां जिनको आप डेली पढ़ते रहे, उन दार्शनिक पद्धतियों को हम खड़ दर्शन के नाम से जानते हैं। एक बार हमारे साथ सभी लोग कमेंट करते जाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। माय डियर, आप समझ गए ना, इनका सबका मेरे पास ट्रिक है, लेकिन जानबूझ के ट्रिक नहीं बता रहा हूं। पहले कॉन्सेप्ट, रियल तथ्य आपके पास पहुंचे, और फिर हम 4-5 वीडियो में बहुत अच्छे से सारा का सारा हिस्ट्री का ट्रिक आपको बता देंगे, जिनकी आपको जरूरत है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए जी, एक बार अब देखिएगा अगला पॉइंट। कुछ महत्वपूर्ण मत और उनसे संबंधित जो दार्शनिक हैं उनको आप देख लें। अगर हम उनकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अद्वैतवाद मिला। अद्वैतवाद के कौन है? तो आचार्य शंकराचार्य जी हो जाएंगे, आदिगुरु शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तो रामानुजाचार्य का। और द्वैतवाद किसका? माधवाचार्य का। द्वैतवाद जिसे भेदा भेदवाद भी कहते हैं, ये निम्बकाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद किसका जी? वल्लभाचार्य का है। अचिंत्य भेदा भेद यानी चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु किस राज्य के थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके राज्य को जरूर बताइएगा हमको। मेरे साथियों, अब प्राचीन भारत के शिक्षा के जो महत्वपूर्ण केंद्र जरा उनको देख लीजिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने सुना। अगर इसकी वर्तमान लोकेशन की बात करूंगा कि रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई, ये नालंदा बिहार में माय डियर। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गुजरात में है। विक्रमशिला महाविहार जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, बिहार में है। ओदंतपुरी की बात करें तो ये भी बिहार में है।
और जगदल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद माय डियर खोडश महा संस्कार, जैसे हम 16 संस्कारों की बातें करते हैं, तो अब 16 संस्कारों में पहला आपका संस्कार कौन सा, तो ये गर्भाधान हो गया, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठवां निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां आपका चूड़ाकरण, नौवां कर्णभेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां आपका है उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ, 13 केशांत और 14 नंबर आपका समावर्तन है, 15 नंबर आपका विवाह, 16 आपका अंत्येष्टि है। पढ़ाते समय हमने सबका शानदार ट्रिक भी बताया है, यहाँ कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लो। 16 संस्कारों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और चाहेंगे तो इनके नामों का प्रारंभिक अक्षर लेकर के प्यार से आप लोग एक बार ट्रिक लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जरा उनको देख लीजिएगा। जो हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ 4 आश्रम माने गए हैं। एक आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा कौन सा, संन्यास है। और इन चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको अक्सर जाबालोपनिषद में मिलता है। हमारे यहाँ पुरुषार्थों की बात की जाती है, तो उनका क्रम भी यही, सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। 3 ऋणों के बारे में आपने बहुत सुना, बार बार सवाल आते हैं, तो 3 ऋण कौन से हैं? एक आपका देव ऋण है, दूसरा ऋषि ऋण है और तीसरा पितृ ऋण होता है। पंच महायज्ञ की जब बातें की जाती माय डियर, तो आपके पास एक होता है ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। आज के वीडियो में इतनी शानदार जानकारियां हमने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। ये जानकारियां कैसी लगी है, बिंदास होकर के एक बार आप लोग कमेंट करिएगा और लगातार ये सेशन कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए आपका बस एक बार वाई लिखना कमेंट बॉक्स में, एकदम स्पैम स्टाइल में लिख देना माय डियर। तो हम आपके लिए डेली का डेली इस तरह सेशन अब आपकी परीक्षा तक आता रहेगा। इतिहास के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर एक एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको भूल जाती है, जो आपको सिलेक्शन से बाहर करती है, उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ चीज़ें जो बहुत ही जरूरी हैं उनको हमने शॉर्ट्स में भी डाल दिया कि कुछ ही सेकंड में आपकी वो चीज़ें आपके माइंड के सामने से जब बार बार गुजरेंगी तो आपका तैयार हो जाएगा। बाकी आपकी लाइव क्लासेस का सब शेड्यूल पता है, क्योंकि हमने इस वीडियो का कॉन्सेप्ट रखा कि इसमें एक भी शब्द दाएं बाएं नहीं बोलूंगा, सिर्फ काम की बात बता के जाएंगे। तो आप मुस्कुराइए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमको बताइए सेशन कैसा लगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, लेकिन लक्ष्य की तरफ पग एक एक कदम आप आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।